डबीरपुरा नाम का एक गांव हुआ करता था। उसमें किशन नाम का एक धोखेबाज रहता था। बस कहीं कोई मौका मिले तो वो आगे वाले को अपनी बातों में फंसाकर उसे धोखा दे देता। एक दिन वो रोड पर जा रहा था। उसे एक आदमी बाइक पर एक बकरी को ले जाते हुए दिखाई दिया। वो आकर किशन के पास रोककर, बेटा बेटा, मुझे अर्जेंट बाथरूम जाना है, तब तक तुम ये बकरी की देखभाल करोगे? क्या समझे मुझे? बकरी को कुत्ते को देखभाल करने वाला लगता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। बस अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, अब मेरे बस में नहीं है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। कहते हुए खेती की ओर भागा। किशन थोड़ी देर रुककर, वैसे एक धोखेबाज के आगे आकर धोखा नहीं दोगे क्या, पूछ रहा है पागल कहीं का। सोचकर उस बाइक के साथ साथ वो बकरी को भी ले गया। फिर वो बाइक वाला आकर देखा तो बाइक नजर नहीं आने से वो दंग रह गया। फिर किशन उस बाइक को एक जगह रोककर आराम कर रहा था। एक आदमी आकर, सर ये क्या है सर, बकरी को बेड पे बिठाए, बकरी का डिलीवरी कर रहे हो क्या? हाँ, मैं बकरियों का डिलीवरी करता हूँ। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? हमारे गांव में एक आदमी ने बोलते हुए तोते को लेकर आया है। वो बात करती है और गाना भी गाती है। उस आदमी की और मेरी बिल्कुल नहीं जमती, इसीलिए मैं भी उसकी तरह अद्भुत चीज ले जाकर गांव वालों को मेरा इर्द गिर्द घुमाने का सोच रहा हूँ, तब उसकी अकल टिकाने पर आएगी जी। अरे रे, ये बात मुझे पहले ही पता होती तो मैं उस चिड़िया को उसे नहीं बेचता था ना। क्या उस गधे को आपने चिड़िया दिया है? अरे रे, कैसा काम कर दिया जी आपने। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी कुछ अद्भुत चीज दूंगा। क्या बेचूं? देखिए सर, जो भी चाहो वो बेचो, लेकिन उस तोते से बहुत अद्भुत होना चाहिए। चार मीनार जैसा हो तो कुछ देखिए। क्या चार मीनार? अरे मैंने वो तो कल ही बेच दिया था। अयो, वो भी बेच दिया? कैसे काम कर दिया जी आपने। अब सब मेरे कर्म है। अब आपके पास क्या होगा मुझे बेचने के लिए? वो सब मुझे छोड़ दो, पहले ये तो बोलो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं कुछ भी खरीदने के लिए। पैसे देखकर बेचने की चीजें होती है। मेरे पास कुछ ना हो ये तो नामुमकिन है। ये देखिए 5 लाख रुपए है मेरे पास। कहते हुए पैसे की ओर दिखाया। अम्मा, 5 लाख में ये बकरी को ले जाने के लिए सोच रहे हो ना? क्या ये बकरी 5 लाख की है? 5 लाख से तो हमारे गांव में बकरी का जोंडी मिल जाती है। बकरियों का झुंड मिलता होगा, लेकिन बात करने वाली बकरी मिलती है क्या? वो भी इंग्लिश में बात करने वाली बकरी। क्या बकरी बात करती है? ये क्या बोल रहे हो? एक बार बात करा के दिखाओ ना। तब किशन बकरी से, हेलो डियर सनी लियोन, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? हे भगवान, ये तो सच में बात कर रही है। बस अब मुझे ये बकरी चाहिए ही चाहिए। ये बकरी को देखकर मेरे गांव वाले सारे चकित रह जाएंगे। मुझे दे दो प्लीज, ये लो पैसे। कहते हुए उसे पैसे दिया। पैसे देते हुए वो आदमी, सर कुछ गलत मत समझिए, उससे एक बार बात कराओ ना। क्या मुझ पर शक करोगे? ये लो तुम्हारे पैसे, वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेचना ही नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं बेचने की। अरे अरे, ऐसा नाराज ना होइए जी, 5 लाख दे रहा हूँ ना, तो 1-2 बार चेक करूंगा ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ, कुछ मत समझिए। चलो एक काम करते हैं, इस बार तुम ही चेक कर लो, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना। प्रश्न बदलकर तुम ही पूछ लेना, तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी। जून से पहले आने वाले महीने का नाम पूछना, डार्लिंग कहना मत भूलना, नहीं तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो आदमी तुरंत, सनी लियोन, ओ सनी लियोन, जून से पहले आने वाले महीने का नाम क्या है, बताओ ना डार्लिंग। हे भगवान, ये तो सच में बोलने लगी, कितने अच्छे से बोल रही है। अब से ये सन्नी लियोन तो मेरी है। कहते हुए उसे गले लगाया। जब तक तुम जैसे लोग इस देश में हैं, तब तक मेरे जैसे लोग की कोई परेशानी नहीं होगी। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वही, जब तक आप जैसे अद्भुत चीजों की तलाश करने वाले रहते हैं, तब तक मेरे जैसे लोगों को परेशानी तो नहीं होगी ना, यही कह रहा था बस। गांव जाने के बाद इस बकरी का टैलेंट को देखकर लोग तुम्हें बहुत बहुत सम्मान करेंगे। अब आप जाइए।
फिर वो गांव में आकर जब लोगों को दिखा रहा था तो उसके साथ हुए धोखे का अंदाजा हो गया और फिर वे किशन को पकड़कर खूब पीटे। फिर वो बकरी का मालिक आकर उसकी बकरी को ले गया। एक गांव में संगीत सिंह नाम का एक लड़का रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो बड़ा डीजे बन जाए और बड़े बड़े पब में नौकरी करे। संगीत सिंह ने अपने बाइक के पीछे वाली सीट पे डीजे स्पीकर अटैच किया। उसके टैलेंट को गांव वालों को दिखाने के लिए उसके गानों को बजाते हुए पूरे गांव में घूमता रहता था। इस शोर से परेशान गांव वाले अपना कान बंद कर कर रखने लगे। एक दिन संगीत सिंह को पता चला कि किसी के घर पे फंक्शन होने वाला है। वो तुरंत बाइक लेकर निकला और वहां जाके गाने बजाने लगा। ये सुन के एक देहाती बाहर आता है। ओए, कौन है बे तू? मेरे घर के सामने खड़े होकर ये गाना क्यों बजा रहा है? घर पे फंक्शन है ना सर, सोचा ये सुन के सभी के अंदर जोश आ जाएगा। आई एम अ डीजे यू नो। देहाती संगीत को जोर से चाटा मारता है। अबे तुझे पता है क्या मेरे घर पे कौन सा फंक्शन चल रहा है? मेरे पापा का क्रियाक्रम चल रहा है। हम यहाँ दुखी है और तू ये शाम मस्तानी बोल रहा है। तू तुरंत यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे भी मार के तेरा भी क्रियाक्रम करवा दूंगा। ये सुन के संगीत वहां से भाग निकलता है। एक दिन कॉलेज स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने के लिए संगीत एक कॉलेज के सामने रुकता है और स्पीकर पे गाने बजाने लगता है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस सरजोपन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त। ये सुन के कॉलेज की लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है। तब संगीत गाना बदल देता है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा, दीदार को तरसे अखियां, ना दिन गुजरे कटे अखिया, झलक दिखला जा। अब लड़कियों को खूब गुस्सा आता है और वो संगीत सिंह को पीटने लगते हैं। जैसे तैसे जान बचाकर संगीत सिंह वहां से भाग निकला। पूरा गांव संगीत सिंह के कारनामों से तंग आकर उसके घर पहुंचा। उसके पापा रणवीर सिंह से, आपके लौंडे ने परेशान करके रख दिया है। हम अपनी जिंदगी शांति से जी रहे थे और आपके लौंडे ने उस घटिया स्पीकर के सहारे हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। पता है आपको ये सब? थोड़े लोग तो पागलों की तरह रोड पे नाच रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया इसके बारे में तो हम पुलिस में रपट लिखवाएंगे। आपके खानदान की इज्जत रखने के लिए अब तक हम रुक गए, अब हमसे ना हो पाएगा। चलो राम राम कहकर निकल गए। रणवीर सिंह संगीत को थप्पड़ मारता है। क्या बदतमीजी है ये? खेती करना है करो, नहीं तो ढंग की नौकरी ढूंढो। लेकिन ये डीजे क्यों बनना चाहते हो? जैसे वो कोई आईएएस की नौकरी है। कल से अगर खेत में काम नहीं किया तो घर से निकाल दूंगा। तब गाना गाते हुए ट्रेन और बस में घूमते रहना।
संगीत सिंह अपने डीजे बनने का ख्वाब टूटने पर बहुत दुखी होता है। रोज अपने पिताजी के साथ खेत में काम करने लगता है। एक दिन खेतों पर हजारों टिड्डियां टूट पड़ती हैं। वो सारे खेतों को नष्ट कर रहे थे। किसान बहुत चिंता करने लगे और तरह तरह की दवाई खेतों पे स्प्रे करने लगे, लेकिन टिड्डियां नहीं जा रही थी। एक किसान अपने साथी से खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पूरा फसल बिगड़ गया। सरकार भी इस टिड्डियों की समस्या से हमें बचा नहीं पाएगी। ये पूरे देश में फैल गया है और ये कब चला जाएगा ये भी पता नहीं। लगता है उधार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। संगीत वहीं पर था। पिताजी, आप मुझे एक मौका दे दें, मैं इन टिड्डियों को चुटकी में भगा दूंगा। क्या बोल रहा है? बड़े बड़े लोगों से नहीं हो पाया, बच्चा है, तू क्या कर लेगा? मेरे रीमिक्स म्यूजिक को इंसान तक झेल नहीं पाए, ये टिड्डियां थोड़ी ना झेल पाएंगी। रुकिए, मैं अभी आता हूं, कहकर अपना बाइक लेकर आया और स्पीकर ऑन किया। तरह तरह के गाने तेजी से बदलते हुए प्ले करने लगा। किसान ये सुन के अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी देर में टिड्डियां उस अजीब आवाज से परेशान होकर निकल गए। किसान हैरान हो गए और ताली बजाकर संगीत सिंह का मान किया। बेटा, मैंने तेरा गलत अंदाजा लगाया, तो इतना बढ़िया डीजे है ये मैं जान नहीं पाया। और ऐसे ये न्यूज़ सारे राष्ट्र में फैल गया। तब से किसानों ने पैसे देकर अपने खेतों को टिड्डियों से बचाया और संगीत सिंह टिड्डियों के डीजे के नाम से बहुत मशहूर हो गया।